अंशराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ था 18 तारीख से। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो जिला है नालंदा और जो उनका घर है नाम बताए कल्याण विभाग से जो उनका कार्यक्रम शुरू होना था हस्ताक्षर अभियान, लेकिन कहा गया कि उनको मतलब वहाँ पे रोका गया प्रशासन के द्वारा। कितनी नाराज़गी है कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे, किस तरह के जैसा से पसंद चल रहा है? देखिए, इसमें नाराज़गी वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मूल अधिकार जो होता है, हम लोग को भारत के संविधान ने जो मूल अधिकार दिया है वो सीधा सीधी मूल अधिकार का हनन है। मूल अधिकार के अनुसार हम भारत के किसी भी राज्य में, उससे पहले जम्मू कश्मीर में जो लागू था जिसे नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, उनको उनके जैसे राज्यों को छोड़ के बाकी पूरे भारत में कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, उसमें हमारा कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर प्रशांत जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल्याण विकास जाने से रोका गया तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। ये तो जनता को साफ संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार जिस संविधान की दुहाई देकर, जिस संविधान को आगे करके मुख्यमंत्री बने थे, आज वही नीतीश कुमार संविधान को अपने पीछे रखते हैं और खुद आगे रखते हैं। तो ये जनता देख रही है, हम लोग को में क्या नाराजगी रहेगी? जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि हमने जिसे मुख्यमंत्री बनाया था वो अब तानाशाही करना शुरू कर दिया है, तो तानाशाही सरकार का अंत होगा। 6 महीने चुनाव का बचा है और नीतीश कुमार जितने भी काम कर रहे हैं, जितना भी हम लोगों को रोक रहे हैं, चाहे वो गांधी मैदान हो, कल्याण विवाह हो, गांधी मैदान में इससे पहले आप छात्र आंदोलन वाले में हो, मैं सब में था। तो नीतीश कुमार अपने ताबूत में एक एक कील ठोक रहे हैं और इस 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार को इस सत्ता से उखाड़ के प्रशांत किशोर ने यहाँ की जनता फेंकेगी। क्योंकि जनता सब कुछ सह सकती है बिहार की, लेकिन तानाशाही कभी नहीं सह सकती है। प्रशांत किशोर जी ने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है मतलब इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करें। जी ठीक है, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि मतलब बदलाव बिहार में होगा? देखिए, बदलाव तो होते ही रहा है। बदलाव लालू जी जिस समय थे उस समय लोग थक हार गए थे, तो बदलाव करके नीतीश कुमार को लाए। एक 20 साल तक अगर कोई राज्य करता है, आप खुद समझिए, तो उसके अंदर में एक स्वार्थ आ जाता है, उसके अंदर में एक वो आ जाता है, भगवान टाइप की भावना हो जाती है कि 20 साल से हमको कौन उतारेगा। और उसके बाद क्या होता है ना कि वो अपने मन के सब करने लगता है। पिछले 10 साल से नीतीश जी का भी यही हाल है। और दूसरी बात, अगर आप राजनीतिक रूप से जाते हैं तो नीतीश कुमार उस लायक बचे नहीं है, ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से, कि वो बिहार को देख सके। एक ये शारीरिक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, नीतीश कुमार के बाद जदयू में ना कोई नेता है और ना ही भाजपा में कोई ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। अभी बिहार में जो एक प्रशांत किशोर हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं और सीधा सीधी जो बात कर रहे हैं, वो गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं, वो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन बच्चों के लिए सरकार मिड डे मील चलाती है, सरकार जो शिक्षा देती है, सरकार का जो करोड़ों अरबों रुपया बच्चों की शिक्षा पे खर्च हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, वो पैसा बच्चों के पास नहीं जा रहा है। तो हम लोगों का जनसुराज का और प्रशांत जी का बस इतना कहना है कि इस बार जो आप वोट दीजिए, अपने बच्चों का मुंह देख के, कहने का मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए। मैं अब छोटा सा बात आपको बताता हूँ कि सभी पार्टी आरक्षण को आधार करके वोट मांगती है कि दलित भाई को आरक्षण देंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे। मैं एक बताता हूँ, 2.47 मात्र इतने % दलित हैं जो इंटर की परीक्षा पास कर चुके हैं। और अगर आप नौकरी देने की बात करते हैं तो जब तक इंटर का लोग परीक्षा पास नहीं करेगा तो फिर नौकरी कहाँ से देगा? तो जब दलित 2.47 इंटर पास ही है तो फिर आरक्षण का फायदा ही क्या? दलित पढ़े लिखे रहेंगे तब ना आरक्षण का फायदा होगा। यहाँ तो आरक्षण का नाम हो रहा है लेकिन दलित भाई को नौकरी नहीं मिल रही है। वही 2.47% जो है, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का बाप आरक्षण का लाभ उठा रहा है। वही क्रिमिनल लेयर ऊपर का जो है वो करते चला जा रहा है और गरीब होते जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ क्या ज्यादती हो रही है। और हम लोगों का काम वोट मांगना नहीं है, हम लोगों का काम है कि जनता के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आपको जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वो प्लास्टिक का लॉलीपॉप है, मुंह में रख के घुमाइए, उससे ना आपका कलर आएगा, उससे ना टेस्ट आएगा, वो ना मीठा लगेगा ना खट्टा लगेगा, वो बस दिखने के लिए आरक्षण है। क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं, आप जॉब में नहीं जाइएगा, वैकेंसी नहीं भरिएगा, तो जब तक वैकेंसी नहीं भरिएगा तो आरक्षण का लाभ कहाँ से मिलेगा? तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के देखने में तो लग रही है। मैं अभी नगर परिषद बरौनी का जितने भी, अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं तो जितने भी महतो भाई हैं जो नीतीश कुमार के जाति से आते हैं, मैं अगर वैसे 5 व्यक्ति को छोड़िए, 1 व्यक्ति भी ऐसे आ जाएंगे जिनको महतो होने का लाभ इस सरकार में मिला है तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे।
वो लोग बस चुनाव के समय आते हैं, जाति पाति करते हैं, चुनाव खत्म, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो प्रशांत इस बार बोल रहे हैं, जनसुराज इस बार बोल रही है कि इस बार जाति पाति धर्म की राजनीति खत्म करके अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, और इसी से बिहार का बदलाव होगा। ये नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुमार गौतम, मैं वार्ड नंबर 24 से बरौनी नगर परिषद से वार्ड पार्षद हूँ, और अभी तत्काल में जनसुराज के कार्यकर्ता होने के साथ ही प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। धन्यवाद।